हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक प्रोडक्ट विच इज़ अ कैट ट्री। ये कैट ट्री मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और इसका मॉडल नेम है कैलस 4711। और ये कैट ट्री मैंने परचेज़ किया है 27 समथिंग, लाइक अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड 2800 में मैंने ये परचेज़ किया है। और इसमें 1 2 3 4 4 टियर है ये। इसमें 4 जगह हैं बैठने के लिए और इसमें 2 बॉल्स भी हैं। जो ऊपर वाला बॉल था उसमें घुंघरू लगा हुआ था। अभी मैं आपको क्लोजअप इसका दिखा दूँगी। तो असेंबलिंग वॉज रियली ईजी। इसमें एक इसका स्क्रू ड्राइवर भी आया था जिससे, और सारे इसके स्क्रू थे। इसमें एक इमेज शो करी हुई थी कि कितने पार्ट्स कहाँ कहाँ पे लगने हैं। तो इट वाज रियली इजी। और अगर मैं बताना चाहूँ कि ये मुझे कैसा लगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू आई हैव 6 कैट्स राइट नाउ, जिसमें से 4 जो कैट्स हैं वो एडल्ट कैट्स हैं और 2 जो कैट्स हैं वो किटन्स हैं। एक अभी हार्डली 5 मंथ्स की है और एक 4 मंथ्स की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा सबसे बड़ा मेल कैट है जो कि 2.5 साल का है। इसका नाम जिंजर है। ओके, तो वो उठ के चला गया है। एंड सॉरी फॉर द नॉइस, आई थिंक बाहर कुछ काम हो रहा है। ओके, सो जब तक ये नॉइस आ रही है तब तक लेट मी शो यू हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स। तो ये इसका सबसे हाईएस्ट माउंट और सिटिंग एरिया है विद अ बॉल। यहाँ पे घुंघरू भी था जो कि मेरी किटन्स ने फर्स्ट डे ही तोड़ दिया। ये इसका सबसे बड़ा सिटिंग एरिया है जिसमें कि मेरा जो सबसे बड़ा कैट है वो नहीं फिट आ रहा है, जो कि ये बैठा हुआ है। आप बाहर वेदर देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अगस्त, तो इस टाइम पे मानसून चल रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, तो हम वापस आते हैं। इसमें ये सबसे बड़ा इसका सिटिंग एरिया है। उसके बाद ये एक हट है और एक ये सिटिंग एरिया है और एक इनके प्ले के लिए एक यहाँ पे ये भी एक बॉल सी लगी हुई है और एक ये रोप है। आई डोंट नो इसका क्या काम है, क्योंकि ये बहुत स्टिफ़ है और ये इजीली इस तरीके से अगर मैं इसको हिलाना चाहूँ, जैसे कैट्स को बहुत फैसिनेट करती हैं ऐसी ना मूविंग चीज़ें, तो ये वैसे भी नहीं हो पा रहा है। और जो मैंने पिक्चर देखी थी उसमें ये छोटा था, तो और अगर कोई कैट यहाँ पे बैठी हुई है इस पोर्शन पे तो वो इजीली इसके साथ खेल सकती है। लेकिन अभी ये बड़ा है, तो जब मेरी कैट्स यहाँ किटन्स यहाँ पे बैठ रही हैं तो मुझे से अगर मूव करूँगी मैं तभी वो खेल रही हैं, अदरवाइज़ इससे नहीं खेल रही हैं। और बहुत ही स्टिफ भी है। स्क्रैच पोस्ट मेरी अभी सिर्फ एक किटन ने यूज़ किया है, बाकी अभी भी सब मेरा बेड साइड ही स्क्रैच कर रहे हैं। और मेन रीज़न मेरा कैट ट्री मंगवाने का यही था कि इसमें स्क्रैच पोस्ट भी होता है और उनके लिए थोड़ा फ़न भी हो जाएगा इधर उधर घूमने के लिए, और ये टॉयज़ एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि बेटर होगा कि मैं एक कैट ट्री मंगा लेती हूँ। बहुत नॉइस आ रही है तो मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। ओके, तो मैं बताना चाहूँगी, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस कैट ट्री को परचेस करने का, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक किटन्स के लिए सूटेबल है ये कैट ट्री, पर एल्डर कैट्स के लिए नहीं है। सी, वो 2 लोग बाहर बंद हो गए हैं तो वो कैसे देख रहे हैं अंदर आने के लुक। ओके, तो ये किटन्स के लिए है स्पेशली, क्योंकि मैं अगर इसमें जिंजर को रख के आपको दिखाऊं। जिंजर कम है बेबी, अरे कम है बाबा। ओके, तो जिंजर इसमें नहीं फिट आ रहा है। सी, जिंजर का वेट अराउंड 8 kgs है और ये सबसे बड़ा कैट है मेरे पास, और ये इसमें फ़िट नहीं आ रहा। और एक चीज़ और, कैट ट्री आप लेना चाहते हैं तो उसे हमेशा विंडो के पास रखें, किसी दीवार के कॉर्नर में ना रखें, वरना आपकी कैट इंटरेस्टेड नहीं होगी उसमें बैठने में। क्योंकि कैट्स को अच्छा लगता है कि वो बाहर एक्सप्लोर करते रहें
कुछ देखते रहें, तो इस पर देख करके अगर वो बैठ के देखेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। ओके, तो बैक टू रिव्यू। अगर आप आपके पास एक एडल्ट कैट है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ना लें, क्योंकि आपकी एडल्ट कैट इसमें फ़िट आएगी नहीं। मेरी जो कैट्स हैं 4 में से सिर्फ 2 ही इसमें बैठी हैं। हालांकि एक कैट ये भी है, एक बाहर बंद है और एक अंदर घूम रहा है, तो वो नहीं बैठे। सिर्फ ये जो 2 दिख रही हैं आपको, एक उधर की तरफ और एक इधर की तरफ, सिर्फ यही दोनों इसमें आ रहे हैं। एक्चुअली फ़िट ही ये दोनों आ रहे हैं बस। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप एडल्ट कैट के लिए ले रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप इसे ना लें, क्योंकि वो इसे यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंडली, ये थोड़ा सा वॉबली है। आई शो यू, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, बट मैंने इसके जो स्क्रूज़ हैं यहाँ जो 2 नीचे हैं वो नीचे की तरफ से लगे हुए हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से फिक्स करे हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज़ दी सेकेंड और थर्ड डे, और इसका ये वाला बोल भी इस तरीके से निकल गया है। और इससे पहले मैंने बताया था कि फ़र्स्ट डे आते ही ये घुंघरू निकल गया था, बट दीज आर स्मॉल थिंग्स, वो मैं दोबारा से फिक्स भी कर सकती हूँ। अदरवाइज़ यू नो फैब्रिक इज़ रियली नाइस, और जो इसके अंदर का है ये वुड नहीं है, ये प्लाई है और ये प्लास्टिक है जिसको रैप किया हुआ है फैब्रिक से, और ये यार्न है इससे। तो इस वजह से ये, क्योंकि वुड नहीं है, ये बहुत लाइट वेट है, तो आप इसे इजीली उठा सकते हैं। सी आई कैन लिफ्ट इट विथ माय वन हैंड। हाँ, थोड़ा सा भारी है, पर मैं इसको आराम से 1 हैंड से उठा सकती हूँ। और क्योंकि ये लाइट वेट है तो ऑब्वियसली इसमें कोई भारी चीज़ आएगी तो ये हिलेगा। तो अगर आप इसे किसी सेंटर में रख देंगे, ऐसी जगह पे रख देंगे कि कैट कोई सपोर्ट ना हो पीछे से, तो हो सकता है कि कैट जो है डिसबैलेंस हो जाए और गिर जाए, और अगर वो गिर जाएगी तो दोबारा इसमें नहीं बैठेगी। तो इनमें से कुछ कैटरीज़ में ये भी ऑप्शन आता है कि उनके पीछे के पोर्शन में एक आयरन की या मेटल की एक शीट सी लगी होती है जो आप अटैच कर सकते हैं वॉल से, ताकि वो फिक्स रहे एक जगह पे। तो अगर बात करें कैलस 4711 की, तो ये दिस इज़ सुटेबल फॉर किटन्स ऑनली। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पेट्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, राइट। 6 मंथ्स में वो अपनी जो उनकी फुल ग्रोथ होती है उसका आधा अचीव कर लेते हैं, और रेस्ट 8 या 9 मंथ्स में वो ऑलमोस्ट जितनी उनकी ग्रोथ है उतनी हो जाती है। उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, बहुत स्लाइट ग्रोथ होती है। तो ऑब्वियसली ये आपकी कैट्स अगर 6 मंथ तक की है तब तो वो इजीली इसमें आ पाएगी, लेकिन अगर 6 मंथ से बड़ी आपकी कैट है तो वो इसमें नहीं आ पाएगी। और अगर आप ऐसी चीज़ चाहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म तक आपकी कैट यूज़ करे, तो आई रिकमेंड यू कि या तो आप ऑनलाइन अदर ऑप्शंस चेक करें, और अगर आपको लगता है कि वो बजट बहुत ज़्यादा हो रहा है या आपके बजट से बाहर है, तो फिर भी अगर आप एक अच्छा कैटरी आप अपनी कैट्स को देना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाय किसी भी कारपेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे ये प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, और ये किस तरीके से असेंबल होता है और डिसअसेंबल होता है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूँ तो प्लीज़ डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। अगर मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट उसकी आती हैं तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू असेंबल इट, और इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और कैसे कैसे उन्हें फिक्स करना है, मैं उसका भी एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप चाहें तो एक अच्छा आइडिया होगा अगर आप कारपेंटर के पास जाएं। उनके पास ये फैब्रिक रहता है क्योंकि वो सोफ़ा वगैरह में यूज़ करते हैं। अगर नहीं भी होगा तो दे हैव कॉन्टैक्ट्स, वो मंगवा लेंगे, और ये चीज़ें बहुत ईजी हैं उनके लिए समझने के लिए। एक बार अगर आप उन्हें दिखा देंगे कि किस तरीके से है तो ट्रस्ट मी गाइस, मैक्सिमम 3 to 4,000 में आपके पास एक काफ़ी बड़ा और एक अच्छा ड्यूरेबल, जिसकी प्लाई भी आई गेस ज़्यादा बेटर हो इससे, आपको एक ऐसा कैटरी मिल जाएगा। क्योंकि आई कैन सी इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस कैटरी के अवेलेबल नहीं हैं। मे बी स्टोर्स में हो, स्टोर्स मैंने नहीं चेक किए, पर मैंने ऑनलाइन चेक किया और ऑनलाइन मुझे कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिले, और जो ऑप्शन मुझे कुछ दिखे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे।
तो या तो आप अपने नियर बाय किसी कारपेंटर से बात करके उन्हें ऑर्डर कर दें और उनसे बनवा लें। एंड ट्रस्ट मी, वो आपको शायद तक 3,000 तक में, और मैक्सिमम अगर आप बहुत अच्छा बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो 3,000 तक में आपको वो बना के दे देंगे एक अच्छा कैट ट्री। अगर आपको किटन्स के लिए चाहिए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसके नीचे एक मैट डाल सकते हैं, मे बी उससे ये ना हिले। और मैंने ट्राई नहीं किया है तो आई डोंट नो, पर आई होप उससे ये थोड़ा कम हिले और कैट्स आपकी यूज़ करें। नो डाउट मेरी 2 कैट्स हैं जो यूज़ कर रही हैं। आई विल शेयर पिक्चर्स विद यू, जो उसे अभी भी यूज़ कर रही हैं और अभी इन्होंने यूज़ करना शुरू किया है। और ये कितना ड्यूरेबल है और बाकी चीज़ें वो मैं अपकमिंग मंथ्स में एक बार अपलोड करूँगी, आपको ज़रूर अपडेट करूँगी कि इसका रिव्यू, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। और उसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आई आंसर इट। सो ये एक छोटा सा रिव्यू था कैट ट्री का, कैलिस 4711, जो मैंने बाय किया है अमेज़ोन से। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।